हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पे रिएक्शन और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द किंगडम ऑफ अल्लाह नो योर क्रिएटर बाय इंजीनियर अली मिर्जा जी। तो इनकी बहुत सारी वीडियोस हम अपने चैनल पे देख चुके हैं और मतलब इनकी वीडियोस के थ्रू ना हमें इस्लाम धर्म के बारे में पता चलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका जो बताने का तरीका है, मतलब वो इतना लॉजिकल वे में बताते हैं और इतना इजी वे में बताते हैं ना कि सबको समझ में आ जाए। और वो हर बार यही कहते हैं कि तुम शुक्र गुजार किया करो, ये तुम्हें इतनी चीज़ें मिली हैं, इन चीज़ों का शुक्र गुजार किया करो। मैंने अब तक इनकी जितनी भी वीडियोस देखी हैं मुझे बहुत पसंद आई हैं, क्योंकि मतलब वही बात होती है कि मतलब आप फॉलो करना आना चाहिए आपको। तो वो जितनी चीज़ें बताते हैं ना, तो बंदा एक बार को अट्रैक्ट हो जाता है उस चीज़ को देख के कि हाँ मतलब ये बात तो ये सही कह रहे हैं। तो आप किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, बट हाँ जब वो ऐसी बात अच्छी बातें करते हैं तो अच्छी बात तो यार हर कोई फॉलो कर सकता है। तो देखते हैं कि आज की वीडियो, क्योंकि आज का जो टॉपिक है किंगडम ऑफ अल्लाह, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखते हैं कि ये इसके बारे में क्या बोलते हैं, फिर बात करेंगे हम इसके बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया। सबसे खतरनाक वायरस जो है ना ये इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। सही बात है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, अदरवाइज तो यहाँ आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख लें क्या चीज़ है, गोश्त की चीज़ बनाई है। आप इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, आप सब्जी डाल दें वो भी हजम होकर निकल, ऐसा तजाब का सिस्टम रखा है, सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख लें आप, 1 लाख दफा रोजाना सब धड़क रहा है, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के। और खाली धड़क नहीं रहा सर, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के। सही बात है, सही बात है। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता, इंसान के हाथ में नहीं है ये इतना खर्च। ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं। उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मसनूई तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर, वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं जी। 1 लाख किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सर्कमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहां से चलें और गोल पूरा चक्कर काट के यहां आए तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने। और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना, ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, कितनी खतरनाक शय है अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक एक बंदे। 100 ट्रिलियन। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है। और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें? पूरी दुनिया ने इंसान मिलकर भी खुलियत हिसाब रख सकते हैं। तो ये किसने हिसाब रखा? अल्लाह ने। 100 ट्रिलियन सेल्स। और साइंटिस्ट कहते हैं ये इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, कितने 30 मुल्क इंग्लैंड जैसे, और 30 के 30 सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हैं उसके ऊपर, उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना वो 100 ट्रिलियन सेल्स बनते हैं, जो एक बंदे के अंदर अल्लाह ने रख दिया। और सर ये सेल्स आप ये ना समझिएगा कि कोई ईंट या बजरी है, एक एक सेल जो है ना उसके अंदर पूरा एक पावर सिस्टम है। एक अगर सेल बनाना पड़ जाए, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए
उसके अंदर जितने सिस्टम है। न्यूयॉर्क सिटी जी, जिंदगी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जिंदगी तो कोई डाल ही नहीं सकता, उसके अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए सारी की सारी चीज। और ये एक इंसान की बात हो रही है सर, एक इंसान की, और ये सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। अभी ये नहीं बताया जा रहा कि वो सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि किन सेल्स ने आंखें बनना है, किसने गुर्दे बनने हैं। ये सेल्स तो एक जैसे ही है। ये कौन डिसाइड करता है माँ के पेट के अंदर कि ये जो एक गोश्त का लोथड़ा है, इसने कुछ अरसे बाद डिसीजन करना है कि इसने इतने सेल्स ने मिलके गुर्दा बना देना, और सर गुर्दा उसका फिर फंक्शन भी बनाना है सर, खाली गुर्दा नहीं बनाना, इसने दिल बना देना है। और साइंटिस्ट कहते हैं ये आंखें तो समझ से बाहर हैं कि इसके अंदर तो शीशा है, गोश्त में कोई ऐसी चीज नहीं जो शीशा बना दे, शीशा भी बन जाता है। और खाली बनता नहीं है, उसके अंदर बिनाई है। सिर्फ आंख में मैं बोलूं ना मेरे भाई 1 घंटा चाहिए, ये आंख क्या चीज बना दी अल्लाह ने। फिर फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, जिगर है, एक एक बंदे की ये चीजें कंसिडर करें तो इंसान, ये मिरेकल है। यानी इंसान खुद बहुत, यही तो अल्लाह ने फरमाया सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, अन करीब जमीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में ऐसी निशानियां दिखाएंगे, तुम चीख उठोगे कि अल्लाह हक है। सर एक बीज के अंदर इतना डाटा मौजूद है कि जितनी इंसानी तारीख में किताबें लिखी गई हैं। ये सीड खुद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक बीज आप जमीन में बोते हैं तो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। और अरब तो आपको पता है कितना होता है, 6 अरब गुना बड़ा दरख्त उस एक बीज। और ये बीज तो आपको सिर्फ नजर आ रहा है ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती, एक बीज नहीं बन सकता। आपको तो ये बेकदर नजर आ रहा है, लेकिन सर इस बीज के अंदर वो डाटा है, एक एक चीज प्रोग्राम है कि इससे जो दरख्त बनना है उसके पत्तों का कलर क्या होगा, उसके तने का साइज क्या होगा, इससे फ्रूट कौन सा उगना है, उस फ्रूट के पकने की टाइमिंग क्या होगी। एक एक जो डाटा है ना, वो ये हार्ड डिस्क, ये बीज है। और सर आपने तरबूज कभी काटा है, उसके अंदर से कितने बीज निकलते हैं। आजकल सर्दियां, अमरूद खाया है, कितने बीज निकलते हैं। एक एक बीज के अंदर करोड़ों अमरूदों का डाटा मौजूद है। जाहिर है कि जी आप एक बीज को बोएंगे तो एक और दरख्त निकल आएगा सर, उसके साथ सैकड़ों हजारों अमरूद लगेंगे। एक दफा नहीं, आप तोड़ेंगे अगले सीजन फिर लग जाएंगे। वो निकला किससे हुआ है, एक बीज से। और वो एक बीज खुद उन हजारों बीजों में से है जो एक अमरूद से निकलते हैं। एक अमरूद ही जो है अनबिलीवेबल चीज है। बिल्कुल सही बात। मैं तो यकीन करें जब ये यानी तरबूज काटता हूं मैं परेशान हो जाता हूं कि कहां बीच में एडजस्ट किए हुए बीज। और ये जो तरबूज आप काट रहे हैं सर, ये आप अरबों तरबूज काट रहे हैं, क्योंकि हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और वो जो उस बीज से तरबूज निकलेगा उसके अंदर कितने आगे बीज होंगे, और उन बीजों को बोएंगे तो उनसे आगे कितने तरबूज निकलेंगे। और अब कोई बेवकूफ होगा ना जो कि ये खुद ब खुद हो रहा है। अगर कोई कहता है ये खुद ब खुद हो रहा है तो आप करके बता दें, करके बता दें। हम आपसे कहते हैं कि आप बीज बना दें, हमें बीज बना के को बता दें। इससे भी आसान क्वेश्चन देते हैं आपको, बीज तो नहीं आप बना सकते, हम आपको अंडा देते हैं तोड़ के, जोड़ के दिखा दो, आप उससे चूजा बना के बता दें। अच्छा, अंडा तो बनाने का आपको कह ही नहीं सकते ना जनाब, वो तो आपको भी पता है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक अंडा नहीं बना सकती। और मुझे अगर आप बताएं कि अगर किसी शख्स को ये ना पता हो कि चूजा अंडे से निकलता है, आप उसके सामने उल्टे भी लटक जाए ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यार इसमें से कैसे चूजा निकल सकता है, उसको तो पूरा सिस्टम है, उसके तो एक पूरी एरोफाइल स्ट्रक्चर है उसके परों की, उसके अंदर पूरा एक यानी खाने पीने का निज़ाम है, वो पूरी एक जिंदगी है। इस लेसदार मादे से बनती है, अंदर जाके कौन बना देता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए मैं एक जुमला बोलता हूँ कि इस कायनात में जो कुछ हो रहा है ना वो मौजज़ा है, वो एक जो कुछ हो रहा है। लेकिन चंद मोजज़ात के हम आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें मोजज़े लगते नहीं है। सर मुर्दे के जिंदा होने से बड़ा मोजज़ा है अंडे में से चूजे का निकलना। वो मुर्दा जिंदा हो जाए, लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा मोजज़ा हो गया, इसलिए कि हम आदी नहीं है। सर इससे बड़ा मोजज़ा अंडे में से चूजा निकलना है, उसके अंदर तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कौन निकाल रहा है। और सर ये एक अंडा नहीं है, खरबों अंडे हैं, मुर्गियों के अंडे, चीलों के अंडे, कबूतरों के अंडे, तोतों के अंडे, ये तो ना खत्म होने वाली चीज। इवन ये मक्खियां आपकी जितनी निकल रही है शरातुल अर्द, ये सब अंडों में से निकलती है। ये ड्रैगन फ्लाई जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जिसके ऊपर इन्होंने शनोक हेलीकॉप्टर बनाया है, वो जिसके 4 पर होते हैं, जिसे हम पंजाबी में हेलीकॉप्टर कहते हैं,
سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے، اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ڈھیلے 25,000 آنکھیں، اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں، اور وہ پورے کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے۔ آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے، اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں، چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے، کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے، جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لیں۔ اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر، چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا، وہ خود اپنا فیول لیتی ہے۔ اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے ہیں سائبیریا سے ادھر، 10,000 کلومیٹر کا سفر، کتنا سر؟ 10,000 بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ۔ اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے نا، سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو پر پھیلائے تو، اور وہ ان پروں میں وہ طاقت، بالکل نازک سے پر ہے سر، 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے، جی اسٹیش ہے کوئی نہیں، اور توکل دیکھیں سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے، اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی، یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے، وہ اڑتا رہتا ہے، اس کے پر چلتے رہتے ہیں، وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے۔ 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ، اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا، یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی، چلو سب کانٹیننٹ۔ پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں، زیادہ تر تو وہ بچ جاتے ہیں، پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلے جاتے ہیں۔ یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں، تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں۔ آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا، میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی، کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے۔ یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے، یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جے 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے۔ اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر، اور وہ شکار کرتا ہے، اللہ نے اس کو سکھا دیا۔ پھر اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں، سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے۔ یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں، کہاں تک واپس پہنچتی ہیں، کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں، اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقا للعباد، یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے۔ وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو دور کی بات ہے، ہم زندہ ہوں گے۔ اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا، اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے، تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے۔ یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے، اور جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم دیکھ رہے نا سر، ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے، دیکھ رہے ہیں نا، اور نہ بھی دیکھ رہے ہو، یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے۔ آج اناج اگنا بند ہو جائے سارے مرے پڑے ہوں گے، تو یہ عملی تواتر ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ ہمارا رزق للعباد، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی قیامت مضمن ہے سر، وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے چاول کھا دے سن بس طبیعت خراب ہوگی، اب چاول تو منع تھے، تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا،
इतनी सी गोली बंदे को ठीक कर देती है और जहर की इतनी सी गोली बंदे को मार देती है। तो इतने चावल तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी रिस्क है चावल, लेकिन अगर वो भी हमारे जिस्म रिस्पॉन्स ना करे उसको तो हमारे लिए बीमारी बन जाता है। तो ये जमीन में जितनी चीजें हम खाते पीते हैं अगर ये कंपैटिबल ना हो, इसके लिए कंपैटिबिलिटी का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है हमारे जिस्म के साथ। तो सर ये तो एक कतरा टपकाते ही, ये आम जो आप चूस रहे हैं, आम की एक ड्रॉप जुबान पे रखते ही बंदा मर सकता है अगर ये हमारे जिस्म के साथ कंपैटिबल ना हो। एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिस्क कर लेने के बाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देखें ना, इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। सही बात। आप जरा शेर के सामने ताज़ा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है, मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप ला के बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गीबत ही ना हो जाए, मुर्दा पाई का गोश्त। ਉਹਦੇ सामने जनाब मछली ले आके रख दो, तुसी मोटा गोश्त ले आके रख दो, खाएगी बकरी? तो देख लें कंपैटिबल। और फिर जो अल्लाह ने दूध बना दिया है, और सूरत उन-नहल में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि गोश्त और गोबर के अंदर से, खून और गोबर के अंदर से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। सर दूध की तो आपको इंपॉर्टेंस का नहीं पता, इस वक्त जितनी इंसानियत जिंदा है दूध के ऊपर है। दूध खत्म हो जाए ना तो बच्चे बड़े ही नहीं हो सकते। अभी आप रोटी खा रहे हैं ना, बचपन तो साहब ने दूध पिया हुआ है। इंसानियत जो बड़ी हुई है वो किसके ऊपर हुई है? दूध के ऊपर। सही बात। अगर दूध ना हो, या दूध भैंसे देना या गाय बंद कर दे, तो सर इंसानियत ने कहां से बढ़ा होगा? ये आप खुश्क भी पैकेटों का दूध भी जो है वो उसी से बनाया जाता है। अफ़ाईना बिल खल्किल अव्वल, क्या हम पहली दफा बनाकर थक गए हैं? हाय हाय, पहली दफा को काम करना जो है ना मुश्किल होता है, दोबारा तो बड़ा आसान होता है। ये भी कुरान पाक में आयत आती है कि जिसने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला हमारा, क्या हम पहली दफा बना के थक गए? बल हुम फी लब्सिम मिन खल्किन जदीद, बल्कि असल में ये दोबारा पैदा होने के बारे में शक में पड़ गए। शक में क्यों पड़े? सर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, वरना कायनात के अंदर तो कितने, मैंने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर्स का जिक्र किया, वो काफी है इंसान को खुदा तक पहुंचने। और मैं एक अक्सर जुमला बोला करता हूँ, गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की एक्सप्लेनेशन गॉड है। साइंस हमें ज्यादा ज्यादा कहां तक ले जाएगी? साइंस सिर्फ डिस्कवरी करती है सर। पहले अगर अंडे की वो उन्होंने डिस्कवरी की कि अंडे के अंदर चूजा बनता है, और उसके बाद फिर एक और स्टेप तय हो गया कि उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आप जितना मर्जी करें, आप डिस्कवरी से एक एक स्टेप और तय करते जाएंगे, लेकिन करेंगे डिस्कवरी, अंडा को बना नहीं सकेगा, चूजा को बना नहीं सकेगा। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मुर्गी नहीं अंडा देना है तो उसमें से चूजा निकलना है सर, अंडा को बना नहीं सकता। आप वो अंडा आप चाहे चूजे के नीचे रख दें, चाहे आप उसको किसी मशीन के अंदर रख दें, यानी वो चूजा निकलना है उस अंडे को मुर्गी के नीचे रखने से या मशीन में, लेकिन वो मुर्गी नहीं अंडा देना, बना नहीं सकती। लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं बन सकती, लिविंग थिंग्स से। तो ये साइंस ज्यादा डिस्कवरीज करती है। अल्टीमेटली जब पूछा जाता है कि हाउ, कैसे हो रहा है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। हमसे सिर्फ आप ये पूछें कि व्हाट और व्हाई, क्या हुआ? जलजला हुआ है, क्यों आया? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस। कैसे हो गया? किसने डिसीजन कर दिया? वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। इसी के पीछे तो खुदा है जो डिसाइड करता है कि किस वक्त क्या काम होगा। तो जितने भी कायनात के अंदर अवामिल हैं, उनके पीछे एक डिवाइन सोर्स है। आप उसे सुपर नेचुरल एजेंसी कह लें, सुप्रीम बीइंग कह दें, सुपर नेचुरल अथॉरिटी कह दें, आप भगवान कह दें, आप खुदा कह लें, आप गॉड कह लें, आप अल्लाह कह लें, वो एक ही है। क्या बात है यार, कितनी अच्छी बातें करते हैं। मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी जो बातें होती हैं वो बातें बहुत ज़्यादा आप रिलेट कर सकते हो, और जैसे कि उन्होंने एंड किया, आप उसको
जो जितनी भी उन्होंने पूरी सारी बातें करी पूरी वीडियो में, इस 18 मिनट की वीडियो में, सबसे लास्ट में जो उन्होंने बात बोली, आप ये सब जो करने वाला है उसको आप खुदा भी कह सकते हो, उसको आप भगवान भी कह सकते हो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, है एक ही, है ना। मतलब वो बहुत अच्छी बात थी और सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि इंसान किस चीज़ का गुरूर करता है ना। या साइंटिस्ट हैं वो सिर्फ डिस्कवरी कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारे शरीर में इतना कुछ चल रहा है, अभी भी मुझे उनकी बात से उनकी पूरी जो वीडियो थी उनसे यही समझ में आया कि हमें हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पर बैठ के मैं इतना बोल पा रही हूँ, इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना सारा सिस्टम अंदर चल रहा है, इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना कुछ खाने को मिल रहा है, हर चीज़ के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि मतलब इंसान तो नहीं, तो वही बात है कि उसमें ईगो में, एटीट्यूड में रहता है कि ये काम मैंने किया है, ये मेरा है। पर वीडियो आज की सच में बहुत अच्छी थी और इनका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक एक चीज़ को डिटेल में समझाते हैं, प्रॉपर तुम्हें इतने सारे एग्जांपल्स देते हैं। कैसे उन्होंने साइबेरिया की जो बर्ड्स हैं उनका एग्जांपल दिया, हाथी का एग्जांपल दिया, फिर आगे आते आते क्या कहते हैं हम लोग, जैसे उस पर आगे साइंस डिस्कवरी की बातें करने लगे। तो मुझे वीडियो ओवरऑल बहुत अच्छी लगी और मैं होप करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये रिएक्शन कैसा लगा और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।